ॐ ह्रीं नमो अरिहन्तानम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वत्सायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोहे संवत्साहूनम्। परम पूज्य आचार्य प्रज्ञा शर्मन जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम आज के क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। अलका जी, आप आगे का ले लीजिए। त्रिपदी वंदना कर दीजिए। त्रिपति वंदना, वंदनासन में आ जाइए सब। बोलो ना अलका जी। आप कर दीजिए, करिए करिए। यस, करते जाइए। चलिए, सभी श्वास भरे। वंदे वंदे गुरुवरम वंदे सचम अंतस्थ विराजित प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी एक बार गुरु वंदना के लिए तैयार हो जाइए। दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास स्थापित करें। आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत। गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ एक साथ सभी 3 बार ओंकार करेंगे और उसके बाद गुरु ब्रह्मा की प्रार्थना करेंगे। प्रयत्न करें कोई विचार मन में ना आए। अगर वो आते हैं तो उसकी ओर ध्यान न दे, साक्षी भाव से केवल देखते रहिए। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता और तन्मयता के साथ श्वास भर के ओंकार की शुरुआत करें। श्वास भरे। प्रार्थना। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। धीरे से गर्दन सीधी, हाथ आंखों पे रखते हुए धीरे से नीचे झुकते हुए जमीन को भूमाता का दर्शन करते हुए ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। एक बार यस, वीडियो ऑन कर दीजिए। 2 ही वीडियो ऑन दिख रहे हैं, मनोज और इनके, प्रभाबेन, संगीता, डॉक्टर अनीता, फटाफट। यस, वेरी गुड, थैंक यू संगीता,
सबको रिक्वेस्ट है, हाथ ऊपर करे एक बार सारे, और एक बार तनाव देते हुए, यस वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वी आर द टॉप इन द वर्ल्ड। यस, सबको बहुत 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 खुशी के साथ बताइए कि रोज करते थे कि नहीं, वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। यस, रोज करते थे कि नहीं करते थे? किया क्या नहीं नहीं, रोज? नहीं होता था। क्यों वेलकम क्यों करते थे लेकिन स्टार्ट ऐसे नहीं किया। करना चाहिए ना, रोज सीखे इतने तो, जो जीवन में ये सीखने की बात है, जो सीखे वो जीवन में तो उतारना ही पड़ेगा ना सुचेता जी। तो सही। चलिए, कोई बात नहीं, रोज करने का है, जितना करोगे आपको उतना बहुत अच्छा लगेगा, तो बहुत मजा आएगा। तो आइए आगे चलते हैं, कहाँ तक पहुंचे हम, याद है आप लोगों को? पथ चुने पर कौन सा? चलिए बताइए, कहाँ तक का क्या पहले हमने किया है, कहाँ कितनी लेशाएं देखी और आज कौन सी लेशा देखनी है? 2 लेशाएं हो गई, तीसरी लेशा भी हो गई कापर हाँ, की, दो। और तो कलर के आपने बारे ऐसा में। ऐसा क्यों बोला? दो रेशा हो गई, तीसरी हो गई, आपको बोलना चाहिए तीन लेशाएं ऑलरेडी हो लेशा हो गई गई, है। हाँ। ये तीन कलर के रेशाएं बारे हो में चालू है अभी, कलर गई। लेशाओं हाँ, के। कलर कलर के बारे में चालू है। तो किसने किसने कुछ अभ्यास किया कलर का? कलर का कुछ अभ्यास हुआ है तो चलिए छोड़ देती है, कलर अपन लास्ट में कर लेंगे। आज अपन डायरेक्ट चौथी लेशा शुरू कर देते हैं। अभी तक का हमारा जो प्रवास था वो कहाँ तक था? तीन लेशाएं देखी, वो कौन सी थी? अधर्म की थी। ये तीन अप्रशस्त लेशाएं थी, और आज हम प्रवेश कर रहे हैं प्रशस्त लेशा में, धर्म लेशा में हम प्रवेश कर रहे हैं। पथ चुने पर कौन सा? क्योंकि हर मनुष्य को सुख चाहिए, हर मनुष्य को अच्छा जीवन तो चाहिए, परंतु उस मनुष्य को क्या चाहिए कि अच्छी गति भी चाहिए। वो हर मनुष्य चाहता है कि मेरी अगली गति हो, हर एक का सपना होता है कि मेरी गति अच्छी हो। बड़ा प्रश्न है, भावी जीवन कैसा होता है, मेरा जीवन कैसा हो, कितने हम चिंतित रहते हैं, उसके लिए पढ़ाई करते हैं, डिग्री लेते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और कभी कभी तो हम भविष्य वाले के पास जाके बैठते हैं और बोलते हैं कि बताओ मेरा भविष्य क्या है, क्या मैं विदेश जा सकता हूँ? मतलब आदमी को अपने भविष्य की इतनी चिंता है, तो उसको ये भी चिंता करनी चाहिए कि मेरी अगली गति कौन सी होनी चाहिए। तो इसको जानना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है गति और अगति का जब तक ज्ञान नहीं होगा, इसका विवेक नहीं होगा, तब तक हमारी अगली गति अच्छी कैसे हो सकती है? तो हमें गति और अगति का ज्ञान करना बहुत जरूरी है, ये विवेक करना बहुत जरूरी है। गति कैसी होती है, गति के कारण क्या है? देखो राजा प्रियंकर कितना जागरूक हो गया, पिताजी को कीड़ा होते देखते ही उसका मन उछल गया और उसने सोचा मैं अच्छा जीवन जीऊंगा, मैं कीड़ा नहीं बनूंगा, मेरी गति अगली अच्छी होनी चाहिए। तो उसने क्या किया, मुनि कीर्तिधर के पास गया और बोला मुझे बताइए कि एक एक लेशा का क्या कारण है, क्या स्वभाव होता है, तो मैं अवॉइड कर दूंगी। और हमारे में भी एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जैन धर्म का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसका नाम है गतागत का थोकड़ा। पहले जमाने में थोकड़े बहुत करते थे, तो एक थोकड़ा है गतागत का थोकड़ा। तो उसमें गति और अगति का पूरा निरूपण किया हुआ है। व्यक्ति कहाँ से आता है, व्यक्ति को कहाँ जानना है, ये मनुष्य पशु बनेगा कि मनुष्य बनेगा, पशु और मनुष्य के बीच में हमारा जीवन चलता रहता है। तो हमें ये जानने के लिए आज हम चौथी गति पे आ रहे हैं। एक्सक्यूज मी। तो चौथी गति कौन सी है? बताइए, चौथी गति कौन सी है? कोई जानते गति हैं और तो? लेशा, लेशा ना चौथी। चौथी लेशा। लेशा, सॉरी गति नहीं, लेशा। चौथी लेशा कौन सी है? मैं सबको अनम्यूट कर दूं? यस, एक बार सबको अनम्यूट कर दीजिए और एक एक बात करेंगे। आप हो सके तो हाथ ऊपर करे तो उनको अनम्यूट पहले कर देना है। यस, पहले चंदू जी को अनम्यूट कर दीजिए। कर दिया, सबको कर दिया। हाँ, तो चंदू जी बोलिए पहले। ऐसे लेशिया में तो तेजो लेशिया बोलते हैं, और आपने अभी धर्म लेशिया बोला है। हाँ, धर्म लेशा प्रशस्त, मतलब वो लेशा प्रशस्त होती है, उसको धर्म लेशा कहते हैं। ठीक है, तो ये तेजो लेशा होती है। तो अभी दूसरा कोई बताएगा कि तेजो लेशा को जानते हैं कोई? जो भी जुड़े उनमें से कोई जानता है तेजो लेशा क्या होती है, कैसी हो सकती है? कोई जान रहा है?
प्रभा जी नाटा कुछ जानते हो आप? सॉरी मैम, नहीं आप जानते? कलर के बारे में पूछ रहे हो या कैसे? क्या बोला? क्या क्या समझ में नहीं लेशिया का कलर क्या? आया। रेस कुछ भी जो भी जानते हैं बताइए। तेजोलेशा कलर तो भी येलो चले। कलर होता है। कौन सा कलर है? येलो। येलो, करेक्ट। पीला कलर है, बहुत बढ़िया, करेक्ट। और क्या जानते हैं आप तेजोलेशा के बारे में? इस बारे में क्या जानते हो? चलिए जान ले, हम लोग समझ ले, सबको समझना है। तो हमारा जो तेजोलेशा है, इसका सबसे पहला पॉइंट है कि उनका पीत कलर है। पीत कलर है यानी पीला रंग। ये पीला रंग कैसा होता है? अग्नि का रंग होता है। आपने अग्नि का रंग देखा है? उसमें ऐसे जो ज्वालाएं चलती है ना, वो पीले रंग की ज्वाला होती है। तो अग्नि का रंग होता है, बिल्कुल वैसी ये ज्वाला होती है, पीला पीला रंग होता है इसका। कहते हैं सर्वोदय नाम का जो ग्रंथ है, उसमें कहा हुआ है, सर्वोदय पुस्तक में कहा गया, पृथ्वी का रंग भी पीला माना गया है। पृथ्वी का रंग भी पीला माना गया है। तो चलिए आगे जानते हैं हम कि ये रंग के आधार पर बहुत सारे निर्णय होते हैं। तो मनुष्य के जीवन में सबसे अधिक प्रभावित करता है वो क्या होता है? वो रंग होते हैं। मनुष्य को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले रंग होते हैं। इसीलिए हमें रंग का विवेक करना पड़ता है। कपड़े पहनते समय भी हमें विवेक करना पड़ता है। तो आपको लगता होगा कि जो पसंद है, मेरे को तो लाल कलर बहुत पसंद है, मैं तो लाल बहुत पहनती हूँ। पर आप जानिए कि लाल कलर का अगर कपड़ा पहनना तो गुस्से से बचना बहुत मुश्किल होता है। लाल रंग में स्फूर्ति भी आती है, काम करने की सक्रियता तो होती है, उसके साथ उत्तेजना भी आती है। तो ये दोनों बातें समझना है कि उसमें विवेक रखना है। इसीलिए एक वर्णन किया गया था, पहले भी मैंने एक बार बताया गया था कि रूस की एक घटना है। रूस में क्या था, एक विद्यालय था। और ये विद्यालय में क्या होता था कि बच्चे इतने दंगा करते थे, इतने उछल मचाते थे कि शिक्षक, प्रबंधक, ट्रस्टी सारे के सारे परेशान हो गए कि क्या करे क्या करे। अभी घर में और स्कूल में बहुत बच्चों में अंतर रहता था। बहुत खोज किया गया, बहुत खोज किया गया, कुछ समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने एक दिन रंग विशेषज्ञ को बुलाया, कलर थेरेपी करते हैं ना, तो उनको बुलाया कि भाई आ जाओ हमारे स्कूल में, देखो बच्चों को बहुत उधम मचाते, क्या रीजन हो सकता है। तो शिक्षक ने देखा, अरे यहाँ तो सब कुछ लाल है, पर्दे लाल, खिड़की का कलर लाल, अरे बाप रे। तो उसने समझ लिया, वो बोला कि मैं उपाय तो कर सकता हूँ। तो बोले बोलो कैसे उपाय करना है? तो बोले सबसे पहले सारा लाल रंग हटा दो, पूरा लाल रंग हटा दो, और यहाँ नीले रंग के पर्दे लगा दीजिए, पूरा बैकग्राउंड नीला होना चाहिए, सब कुछ नीला कर दीजिए। तो रंग जैसा बदला, स्कूल का वातावरण बदल गया। उधम मचने वाले बच्चे भी थोड़े शांत शांत होते गए। इस तरह रंग का प्रभाव मनुष्य के मस्तिष्क पर होता है और उसका स्वभाव के साथ व्यवहार में, आचार में होता है। तो इस प्रकार तेजोलेशा है, ये तेजोलेशा है, ये यही से हमारी अच्छी लेशाएं शुरू होती है। 3 लेशाएं हैं, वो हमने देखा कि ये 3 लेशा है, वो हमने देखा कि कौन सी है, अप्रशस्त लेशाएं है। और अभी से शुरू हो रही है ये प्रशस्त लेशा है। जैसे फिर ये प्रशस्त लेशा शुरू होगी, तेजो लेशा शुरू होगी, हमारा आभा मंडल पीला हो जाएगा। इसलिए मैंने आज पीले रंग की ओढ़नी ले ली। मैंने बोला आज पीला रंग दिखाना है, तो ज्यादा से ज्यादा पीला रंग हो, चारों तरफ वातावरण भी पीले रंग का हो। तो पीला रंग होगा तो व्यक्ति कैसा बनेगा? सुचिता जी अनम्यूट कर दीजिए, सब अनम्यूट ही है। म्यूट कर दीजिए, म्यूट, क्योंकि किसी की मुझे लगता है बात कर रहे हैं कोई अपने घर पे, तो बैकग्राउंड में उनकी आवाज आ रही है, तो एक बार म्यूट कर दीजिए। ओके, ठीक है, चलिए। तो पहले हम जान देते, इनकी भी लक्षण जान लेते हैं। चलिए, हमने हर टाइम 5-6 जितने लक्षण है वो जान लिए। तो तेजोलेशा के लक्षण भी बहुत अच्छे। श्लोक तो बहुत सिंपल है, इसलिए आज मैं श्लोक पढ़ती हूँ। कुछ कुछ श्लोक होते हैं उसके शब्द समझ में नहीं आते, परंतु इसके सहज शब्द समझ में आएंगे। इसमें से ही आप लोगों को बताना है मुझे
कि कौन से लक्षण होंगे। श्लोक ध्यान से सुनेंगे हैं, और उसके बाद सबको अनम्यूट करना है, उसके बाद कर दीजिए। फिर हम पहले इसके जो भी लक्षण है वो एक एक लक्षण को जानेंगे। तो एक एक लक्षण को जानने के लिए हमें क्या करना है, कि ये श्लोक को बहुत ध्यान से सुनना है। अच्छा बहुत अच्छा है। 4 लक्षण इसमें बताए, 4 लक्षण है, तो सबको ध्यान देना है। विद्वांश्च विद्वांश्च करुणायुक्तः कार्य विचारकाः लाभालाभे सदा प्रीताः पीतलेशाधिक नराः। विद्वांश्च, पहला विद्वांश्च शब्द है, वो क्या होता है बताइए। चलिए 4 लक्षण एट ए टाइम कोई सी ने समझ लिए तो 4 बता दीजिए। यस, चलिए पहला लक्षण तो पता है। चलिए 4 लक्षण चंदू जी बता रहे हैं, तो बताइए चंदू जी 4 लक्षण। पहला लक्षण है करुणा, सबके प्रति करुणा होनी चाहिए। विद्वांश्च पहला शब्द है। विनय, विद्वान नहीं, विद्वान पहला विद्वान। शब्द है। विद्वान पहला विद्वान। शब्द है। विद्वान विद्या, पहला करुणा। शब्द ये दूसरा विद्वान, करुणा है। करुणा है। तीस तीसरा कार्यशील रहना। कार्यशील रहना नहीं है, नहीं कार्यशील नहीं रहना। कार्य विचारकाः, यानी विचार करके करना, विचार पूर्वक, विचार पूर्वक करना, नहीं सोच कार्य समझ के करना। नहीं, कार्य और अकार्य, मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। करनी केवल और विवेक करनी। नहीं, हाँ करनीय अकरणीय इनका भेद समझना है। जो अच्छा है वो करना है, जो नहीं करने जाता है उसको नहीं करना है। चलिए और किया आगे। लाभा लाभे सदा प्रीता। अभी नया कोई बताए, प्रभा जी या मनोज बताओ। मनोज, लाभा लाभे सदा प्रीता, बोलो मनोज। बहुत सिंपल है मनोज, आना चाहिए। हाँ? लाभ, संगीता नहीं, अभी एक बार उनको बता दीजिए। संगीता, जिसमें लाभ हो वही कार्य करना चाहिए। नहीं, गलत। यस, सोचिए। चलो मैं बता देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं थोड़ा सा। बताऊं? हाँ बताओ। लाभ और अलाभ में सदा संभाव रखना चाहिए। यस करेक्ट, लाभ और अलाभ में संभाव। हम गिरोज अरत वंदना में करते हैं, लाभा लाभे सुवे दुखे जीविये मरणे तहा समो निंदा प्रशंसासु तहा मानापमानि। तो हर चीज, सुख हो दुख हो, कि किसी का जन्म हुआ तो भी ज्यादा दुखी मत, खुश मत हो जाओ। किसी की मृत्यु हो गई तो बहुत ज्यादा दुख मत करो, मतलब सब में समभाव रहना। तो चलिए 4 लक्षण के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला लक्षण है कि वो विद्वान होता है, विद्वान होना चाहिए। जिसमें तेजा रेशा का अभाव मंडल होता है वो विद्वान होगा। और विद्वान का क्या क्या लक्षण है। सबसे पहला लक्षण है उसमें करुणता होती है, करुणशीलता। जिसमें करुणा नहीं है वो अच्छा व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। यहाँ क्या होता है, क्रूरता समाप्त हो जाती है। 3 लेशा में क्या होती है, क्रूरता होती है। किसी में थोड़ी होती है, काले में बहुत ज्यादा, नीले में कम, कपोत में उससे कम। तो थोड़ी क्रूरता होती है किसी, परंतु तेजो लेशा में क्रूरता बिल्कुल नहीं होती। यहाँ क्रूरता पूरी समाप्ति होती है। और आदमी क्या होता है, एकदम मन में करुणा होती है। किसी को दुख नहीं देगा ये आदमी, किसी को ये धोखा नहीं देगा। इसीलिए तेज धारा की ये, तेजो लेशा की ये सबसे बड़ी बात है कि करुणा, जिनके मन में करुणा है। अनम्यूट कर दीजिए, कोई बात नहीं। चलिए आगे का प्रश्न है कि यहाँ से धर्म प्रारंभ हो, इसीलिए इसको धर्म की रेशा बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से धर्म का प्रारंभ हो रहा है। ये प्रारंभ बिंदु है, ये धर्म का प्रारंभ बिंदु है। और ये प्रारंभ बिंदु है। और इसके साथ इम्पोर्टेंट ये है कि हमें जानना है ना कहाँ क्या करना है, एग्जैक्टली क्या होना चाहिए। टू द पॉइंट बोलते ना अपन, तो धर्म करना है मतलब एग्जैक्टली कहाँ से स्टार्ट करना है।
जैसे एक उदाहरण दिया गया था कि एक कार खराब हो गई रास्ते में, बंद पड़ गई, कोई था नहीं आजू बाजू ने, देखा एक मैकेनिक दिखा, उसको बुलाया, बोले कार बंद पड़ गई, बोला अब भी ठीक कर देता हूँ। और उसने क्या किया, कार खोली और ऐसे ऐसे देखा और एक चोट मार दी और गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो बोला वाह क्या बात है, कितने देने, तो बोले 100 रुपए। बोले अरे 1 मिनट में आया, 1 मिनट में देखा और 1 मिनट में चोट मारी, 100 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। तो उसने क्या कहा, चोट मारने का तो 1 रुपया है, चोट मारने का कितना है, 1 रुपया है, पर चोट कहाँ मारनी है ये जानना जरूरी है, उसके 99 रुपए है। वैसे धर्म जानना बहुत जरूरी है। और शुरुआत करना, चोट मतलब सबसे पहला पॉइंट है कि करुणा मन में होनी चाहिए, वहीं से धर्म का प्रारंभ होगा। तो उदाहरण के लिए कहते हैं कि हमारे जो आचार्य होते उसमें 5वें आचार्य थे, उनका नाम था मघवा गणी। हमारे तेरा पंथ के 5वें आचार्य थे, उनके मन में इतनी करुणा थी। अभी कुछ साधु संत गलती करते हैं तो उनको क्या करना होता है, कड़क बनना पड़ता है और उलाहना भी देनी पड़ती है, उसको कुछ बोलना भी पड़ता है। ये काम व्यवस्थापन का है, व्यवस्था के लिए वो बोलते भी थे, परंतु बाद में उसका हाथ हाथ में लेके बोलते थे, क्यों ऐसा करता है, तू गलती करता है तो मुझे बोलना पड़ता है, तेरे को बोलता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि उनके दिल में करुणा थी। तो इस प्रकार करुणा होनी चाहिए। और उसके पहला लक्षण हो गया करुणा, धर्म का प्रारंभ बिंदु। तीसरा, कर्तव्य अकर्तव्य में हमें क्या करना है, विचार करना है और विवेक करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हर चीज में हमारा देखो जीवन शुरू होता है, वहां से शुरू करो कि कितना सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, नींद और जागरण का भी आप क्या करो, विवेक करो। आयुर्वेद में भी उसके बारे में बोला है, और आयुर्वेद में ये भी कहा है, आयुर्वेद में ये भी कहा है कि हमें दिन में सोना भी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार एक व्यवस्था की गई है कि सोना कब चाहिए, उठना कब चाहिए, इस प्रकार सब होता है। जागरण के साथ ही विवेक शुरू हो जाता है, तो हमें सतत जागरूक रहना चाहिए। खाने को बैठ गए तो तुरंत सोचना चाहिए कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, मेरे लिए क्या योग्य है, मेरे लिए क्या अयोग्य। इस प्रकार हमें जीवन का पूरा विचार एक एक पॉइंट पे करना चाहिए। तो इस प्रकार विवेक जो करता है वो कभी अन्याय नहीं करेगा, वो हमेशा न्याय का ध्यान रखेगा, हमेशा अच्छी बातें करेगा। चलो इसका एक उदाहरण देते कि जो व्यक्ति में विवेक नहीं होता वो कितना गुस्सा आता है, कुछ व्यक्ति गलत काम कर देते हैं। उदाहरण के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण दे, एक राजा था, उतना गुस्सा आता था उसको उसको तो गुस्सा तो जैसे मतलब चढ़ा हुआ ही रहता है, बस बात हो गई कि गुस्से से उछल जाता है। तो राजा के पास एक फूलदानी थी, बहुत सुंदर फूलदानी थी, बहुत सुंदर, राजा की इतनी प्रिय फूलदानी थी, व्यवस्थित सब संभाल के रखते थे, वो काम वाला भी इसको बहुत प्यार से संभालता था और अच्छी तरह से रखता था। अचानक क्या हो गया, उसके हाथ से फूलदानी गिर गई। बस अब क्या हो गया, उसको डर लगने लगा अब क्या होगा। तो राजा का पारा इतना चढ़ गया, ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्या किया, बस खत्म, अभी के अभी इसको फांसी दे दो, फांसी दे दो इसको। फांसी की सजा क्यों, फूलदानी तोड़ी, मेरी प्रिय फूलदानी, तेरे को पता नहीं। अब वहां एक आदमी था, वो ये सब देख रहा था, वो कलाकार भी था और काम भी करता था, तो उसको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा। वो राजा को बोला आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक उपाय है। बोले क्या, बोले मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं क्या करूंगा, इस फूलदानी को इस तरह जोड़ दूंगा कि पता ही नहीं चलेगा कि वो टूट गई थी। इतना वो जहां टूटती है वहां मैं डिजाइन कर दूंगा, सोनेरी कलर लगाऊंगा तो पता भी नहीं चलेगा। तो राजा बोला ऐसा हो सकता है, बोले हो सकता है, तो चलो चलो आओ। और राजा खुश हो गया, और उसके हाथ में एक काठी भी थी, लंबी सारी एक लकड़ी थी, और वहां वो राजा की प्रिय ऐसी 12 फूलदानियां थी, और वो 13 भी टूट गई हुई थी। तो वो आदमी अंदर गया, उसने क्या किया, फटा 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 12 के 12 फूलदानी तोड़ दी। अब सोचो क्या, अब सोचो क्या हो गया, अभी राजा हो समझ में नहीं आया, वो चल रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। तो बोला कि देखो राजा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बोले क्या कर रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है क्या कर रहे हो। बोले बिल्कुल समझ में आ रहा है, मैंने सोच समझ के किया है। बोले ये सोच समझ के, बोले बिल्कुल विवेक के साथ करता हूँ। तो बोले ये कैसे, तो बोले देखो फूलदानी वो तो टूटने वाली है,
कांच के, कभी आज टूट गई इसके हाथ से, कल ये मेरे हाथ से भी टूट सकते हैं। तो आप 12 लोगों को फांसी देंगे? तो मैंने सोचा 12 के 12 तोड़ दूं तो मैं अकेला ही फांसी जाऊंगा, तो 12 लोग तो बचेंगे ना। तो राजा के समझ में आ गया कि कुछ तो गलती है मेरी। फिर राजा को जरा बुरा लगा, राजा बोला कि अच्छा, तो बोला हाँ मैं फूलदानी और भी बना सकता हूँ, इससे अच्छी बना के दूंगा, परंतु ये गलत काम कर रहे। फिर राजा का विवेक जागा, उसने क्षमा मांगी, उसकी जो फांसी थी वो भी कैंसिल कर दिया और अपना विवेक जगा। इस तरह छोटी छोटी बातें होती है, उसको जानना बहुत जरूरी होता है, विवेक रखना बहुत आवश्यक होता है। और व्यक्ति जो विवेक रखता है वो बहुत कुछ कर सकता है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। तो विवेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण। रोज अपने आप को देखो कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो बहुत धार्मिक लोग होते हैं परंतु वो आत्मनिरीक्षण नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि जो धार्मिक होते हैं परंतु वो क्या करते हैं? आत्मनिरीक्षण नहीं करते हैं। भगवान महावीर ने एक सुंदर वचन दिया है, भगवान महावीर ने एक सुंदर वचन दिया है, किम में कड़म, किम में कड़म सक्कडिजम, सक्कडिजम न समायरामी। किम में कड़म मतलब कौन सा काम है कि मैं कर सकता हूँ। किच्च में किच्च से सम, कौन सा ऐसा काम है कि मैं कर सकता हूँ पर मैं कर नहीं रहा हूँ। कोई ऐसा ऐसा काम है कि जो करना नहीं चाहिए वो मैं कर रहा हूँ। तो ये जो चिंतन है वो भगवान महावीर ने कहा कि सतत चिंतन करना चाहिए। किम में कड़म, मैं क्या कर सकता हूँ पर मैंने किया नहीं है। सक्कड़म हमारे जो कौन सा काम है कि जो मुझे करना चाहिए पर मैंने। तो प्रत्येक व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि मेरा आयुष्य कितना है, मैंने आज तक क्या किया। इसीलिए आचार्य महाश्रमण जी ने जो किताब लिखी है उसका नाम है आओ जीना सीखे। उसमें शुरू में उन्होंने कहा है कि चिंतन कीजिए कि आज तक मैंने जो गलती की मैं वापस कभी वो गलती नहीं करूंगा। और चौथा लक्षण है लाभा लाभे, तो लाभ और अलाभ दोनों में सम रहना चाहिए। एक कुछ व्यक्ति होता है क्षण में गुस्सा होता है, क्षण में खुश हो जाता है, प्रियता आ गई कि बस नाचने लगेगा, उछलने लगेगा, दुखी आ गया तो दुखी रो 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 के ऐसा हो जाता है। तो कुछ लोग ऐसे होते कि जिनके पास बैठना भी अच्छा नहीं लगता है। कुछ लोग ऐसे होते कि हमें लगता है कब वो लोग आएंगे, कब मैं उनको सुनूंगा, कब मैं उनके पास बैठूंगा, कब उनसे ज्ञान लूंगा। तो इस प्रकार उनका आभा मंडल जो अच्छा होता है वो तेजो लेशा का होता है, उनके प्रति हमें आकर्षण होता है। इस प्रकार आपको सोचना चाहिए कि मेरी भावधारा कैसी होनी चाहिए, मेरी भावधारा कैसी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार मुनि कीर्तिधर ने राजा प्रियंकर को जानकारी दी और राजा प्रियंकर देखिए कितना विवेकपूर्ण था, कितना जागरूक था कि एक एक लक्षण को जानने का प्रयत्न कर रहा है, कोशिश कर रहा है और अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा है। तो हम भी यही प्रयत्न कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रयोग भी करेंगे। उसके पूर्व मुझे आपको एक बात पूछनी है। कल एक बहुत बड़ा दिन था, किसको पता है कल कौन सा दिन था? प्रभा जी बताइए। अच्छा दूसरे लोग बोलेंगे, अभी जो नहीं बोले वो बोलेंगे प्लीज। तो दीपा आप बोलिए, दीपा जी कल कौन सा दिन था? हाँ, अब अनम्यूट ऑप्शन दीजिए एक बार। हाँ दीपा बोलिए, दीपा जी को बोलने तो जो नहीं बोले वो। श्री महाप्रज्ञ पुण्यतिथि महोत्सव। यस, कल महाप्रज्ञ जी का महाप्रयाण दिवस था। तो चलिए आइए हम आज महाप्रज्ञ जी के ऊपर भी 5 मिनट बात करेंगे, जिन्होंने ये पथ चुने पर कौन सा पुस्तक दी और ऐसे न जाने कितनी 300 पुस्तकें हमें दीजिए। तो चलिए आप में से मुझे लगता है कि दीपा जी एक दो मिनट एक मिनट महाप्रज्ञ जी के बारे में कोई भी बोल सकता है, वो बोलेंगे। और जिनको जानकारी नहीं, पुस्तक पढ़ी नहीं, वो तो रोज हमारी चैनल पर उनके बारे में सुन रहे, उसको सुन के भी भाव जो आ रहे, एक एक मिनट बोलेगा, ज्यादा नहीं, एक एक मिनट सब बोलेंगे। चलिए बोलिए, अगर दीपा जी आप बोल सकते तो पहले आप कंटिन्यू कीजिए महाप्रज्ञ के बारे। कल प्रेक्षा ध्यान में उनकी क्लास करवाई थी, मेडिटेशन करवाया था। तो 8 से 8:30 तक था उनका, तो वो मैंने अटेंड किया, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा है। महाप्रज्ञ के बारे में कौन बोलेगा? चलिए पहले संगीता जी बोल सकती है तो बोलिए। चंदू जी तो बहुत अच्छा बोलेंगे क्योंकि उनकी जानकारी भी अच्छी है और वो बोलते भी अच्छा है।
तब तक पहले बाकी एक एक वाक्य कोई संगीता जी बोलिए। संगीता। नहीं आ रहा है क्या? मौन है क्या? नहीं, वो ऑन नहीं हो रहा है क्या आपका? प्रभा जी आप बोलिए, तब तक देखिए उनका क्यों नहीं अनम्यूट हो रहा है। प्रभा जी बोलिए, प्रभा नाटा। परम श्रद्धेय महाप्रज्ञ जी, मेरा मन जब भी मैं उदास होता है, कुछ भी होता है, तो मैं महाप्रज्ञ जी के वो व्याख्यान जो आते हैं यूट्यूब पर, उनको ही लगा के बैठती हूँ, सुनती हूँ। इतनी समाधि मिलती है उनको सुनने पे। वेरी और गुड, बहुत अच्छा। और बोलिए। कोई ध्यान और में भी मतलब इतनी गहराई मिलती है, और बहुत बिना मतलब हमको सुनते सुनते अभी जो प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन आने लगता है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अनंत बहुत अच्छा। श्रद्धा उनके प्रति। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आगे कोई बोलना चाहे तो एक एक प्लीज बोलते जाइए, बोलते जाइए। एक तो सुचिता जी, सबको हाईलाइट करने का है, उसको पहले सबको हाईलाइट कर दीजिए। जितने लोग है, देखते कितने ऑन है। 6 लोग तो दिख रहे हैं, आपने 6 लोगों को किया हुआ है। उसमें एक होता है ऑल, सबको अनम्यूट हाईलाइट करने का ऑप्शन होता है। तो चलिए, तब तक अगर मनोज कुछ बोल सकते हो तो बोलो मनोज, क्योंकि बाकी के सबका अनम्यूट ऑप्शन नहीं, सब नहीं दिख रहे, केवल 6 लोगों पर हो गया है। यस, चलिए। मनोज नहीं बोल रहे। लक्ष्मी जी का हाथ ऊपर है, लक्ष्मी जी बोलेंगे। अच्छे अच्छे गुरु हैं, उनके ध्यान वगैरह बहुत अच्छे रहते हैं और उन किताबें भी बहुत है। बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए लक्ष्मी जी। हाँ, महाप्रज्ञ जी के चरणों में कोटि वंदन। महाप्रज्ञ जी एक महान संत थे। उनके बहुत सारे उपकार हमारे ऊपर हैं। उन्होंने वो एक साहित्यकार, दार्शनिक, भाष्यकार, फिर उन्होंने बहुत से हमें आयाम दिए, प्रेक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान, फिर योगा आदि अनेक सी ऐसी जो विद्याएं हैं जो हमें महाप्रज्ञ जी से ही मिली हैं, और जो आज हमारा मानसिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक कल्याण करने में बहुत सहायक हैं। और हम उनके अवदानों को कभी नहीं भूलेंगे, भूल भी नहीं पाएंगे। और उन्होंने केवल तेरापंथ धर्म का ही नहीं बल्कि पूरे मानव जाति का कल्याण किया है। उनके अवदान ऐसे अवदान हैं जिनसे पूरे विश्व में या पूरी मानव जाति अपना कल्याण कर सकती है, उनसे लाभान्वित हो सकती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए आगे कोई बोलना चाहता है तो बोलिए। चंदू जी लास्ट में बोलेंगे क्योंकि वो बहुत अच्छी बात बताएंगे भी, उनका नॉलेज भी ज्यादा अच्छा है। और कोई दूसरा बोलना चाहता है तो मुझे जितने दिख रहे लोग उनमें से मैं नाम लेती हूँ। अगर कोई बोलना चाहता है, देखो 2 तो फोन नंबर है, उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारा आंकड़ा, बहुत सारे अंक आए हैं। वो अपने नाम रीनेम करके नाम डाले तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा भी एक नंबर ही है, 1000 81 82, बहुत सारे नंबर है। अलका सिसोदिया, डॉक्टर अनीता तातेड़ और सुधा जी भंसाली। कोई बोल सकते हैं तो बोले, क्योंकि मुझे क्या है कि वो 6 पे ही हाईलाइट हुआ है, बाकी सब लोग पूरा स्क्रीन पर उधर आता होगा पर मेरे फोन पे नहीं आ रहा है। तो अगर कोई नहीं बोल रहे तो चलिए, अगर बोल रहे तो अपना फोन अनम्यूट करके बात कर सकते हो। डॉक्टर अनीता जी। चेतन आंकड़ा नहीं घालता आवे ना रे। हाँ ना, हाँ? देखे तो नहीं। कौन बोल रहा है? नाम बता के बोलिए क्योंकि पता नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए कोई नहीं। अभी 1-2 मिनट के लिए हमें ध्यान करना है। अभी 1-2 मिनट के लिए चंदू जी सबको अच्छा कवर करेंगे। 1-2 मिनट के लिए चंदू जी। यस चंदू जी, आप अनम्यूट कर दीजिए। संगीता, सॉरी सुचिता, अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए। चंदू जी का ऑप्शन नहीं आ रहा है, प्लीज एक बार अनम्यूट का ऑप्शन दे तो। सुचिता जी कहाँ गए? जय जिनेन्द्र। हाँ। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी एक प्रज्ञावान पुरुष थे। उनको बचपन से अत्यंत ज्ञान था। वो एक महान योगी पुरुष भी थे। उन्होंने प्रेक्षा ध्यान का किया
जो मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। उन्होंने आगम का भी संपादन किया, उन्होंने जीवन विज्ञान का, अनुव्रत का, तो ये सब मानव जाति के लिए बहुत ही मतलब ये सहायक है, जो मानव जाति के उत्थान के लिए कार्य करते हैं। तो हमें ऐसे महापुरुष को याद करके उन्होंने जो बताया उनको अपने जीवन में आचरण में लाना चाहिए। तो ही हमारा मतलब उनके सिद्धांतों को हम अगर अपने जीवन में लाते हैं तो हम अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा हो गया कि आज हमने आचार्य महाप्रज्ञ जी को याद किया, जिन्होंने बाहर जीना और अंदर रहने की कला सिखाई। और हम लोग आज प्रेक्षा ध्यान सेंटर चला रहे हैं, तो वो भी हम किसके नाम से चला रहे हैं? एमपी के। तो एमपी के फिटनेस सब जुड़े, और सुचिता जी भी एक अपना सारा दायित्व निभा रही। तो मैं सुचिता जी को कहूंगी कि आप भी कुछ बात करें। सुचिता जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। आप भी नहीं दिख रही है, वो आप हाईलाइट करने का जो है उस पर थोड़ा सा चेंज कर सकते तो देख लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। बोलिए, आपकी आवाज तो सुनाई दे रही है सुचिता। जय जिनेन्द्र सभी को। आचार्य शर्मन जी के बारे में तो बहुत कुछ सभी ने बोला है, और ज्यादातर मैं नहीं ये करती हूँ। जब भी हमारी क्लास से प्रेक्षा ध्यान का विषय होता है तो उनका ही नाम पहले आता है। वो तो प्रणेता ही है प्रेक्षा ध्यान के, और उनका सबको साथ में लेके जाना, उनका स्वभाव बहुत मृदु था। और लेशा यानी आप अभी हम जैसे किस्सा कर रहे हैं लेशाओं का, उसके बारे में भी उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से बताया है। यस, वेरी गुड। चलो, बहुत बढ़िया सुचिता जी, धन्यवाद। सबको बहुत धन्यवाद। हमने गुरु को एक भावांजलि दी, आज श्रद्धांजलि दी। कल दिन था तो आज हमने कर लिया। लक्ष्मी जी बोलना चाहते हैं, शायद लक्ष्मी जी बोलना चाहते हैं। लक्ष्मी जी ऑलरेडी मैंने बोल दिया। अच्छा, ऑलरेडी बोल। अपना हाथ डाउन कर लीजिए, हैंड रेज है ना, वो डाउन। मैंने ऑप्शन देखा था। चलिए आगे चलते हैं। हम अनुप्रेक्षा करेंगे आज। महाप्रज्ञ जी को याद करके क्या करेंगे? अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा कौन से करेंगे हम? सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा। किस लिए? कि महाप्रज्ञ जी ने कहा सहना सीखो। सामने कुछ हो तो लाभालाभे, अगर लाभालाभे करना है, सब में सम रहना है तो क्या होना चाहिए? सहिष्णुता होनी चाहिए। परिवार में अगर खुश रहना है तो क्या होना चाहिए? सहिष्णुता होनी चाहिए। सहन करो, अलग अलग विचार होंगे, अलग अलग व्यक्ति होंगे, अलग अलग स्वभाव होगा। कल हो सके तो हम एक और अनुप्रेक्षा करेंगे, परिवार के लिए एक स्पेशल अनुप्रेक्षा करेंगे। जो संध्या राय सोनी अगर तैयार हो गई तो आजकल हमने करवाई थी, तो उसने अच्छा सर्च भी किया है, पीपीटी भी बनाई है। तो अगर हो सके तो कल हम सामंजस्य की करेंगे। तो ये परिवार में दो जरूरी है, एक तो सहन करना जरूरी है और सामंजस्य दिखाना, ताकि परिवार हमारा केंद्र बिंदु है। तो चलिए, ध्यान के लिए सब तैयार। आसन का चुनाव कीजिए, मुद्रा का चुनाव कीजिए, अपनी अपनी पद्धति से जिसमें कंफर्टेबल हो ऐसी पोजीशन करें। रीढ़ के हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, हाथ की मुद्रा ज्ञान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा, जिसमें कंफर्टेबल हो वो कोई भी एक मुद्रा करें। आंखें कोमलता से बंद। 3 बार महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करेंगे। श्वास भरे, सुचिता जी एक बार सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज, ताकि ध्यान में डिस्टर्ब ना हो। ध्यान का वो है कायस्वर, पैर के अंगूठे से लेके सिर तक, शरीर का प्रत्येक अवयव
शिथिल हो जाए। शिथिलता का सुझाव दे एवं शिथिलता का अनुभव करे। प्रत्येक अवयव शिथिल हो जाए। अनुभव करे प्रत्येक अवयव शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। छोड़ दो, पूरा शरीर छोड़ दो, अपना है ही नहीं शरीर। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। अनुभव करे पूरा शरीर शिथिल हो गया है। प्रतिमा की भांति स्थिर अड़ो, कोई हलन चलन ना करे। पूरे ध्यान के कालावधि तक यही मुद्रा बनाए रखें। अनुभव करें अपने चारों ओर चमचमते हुए नीले रंग के परमाणु फैले हुए हैं। मयूर की गर्दन की भांति चमकते हुए नीले रंग का ध्यान करना है। कल्पना करें चारों ओर चमकते हुए नीले रंग के परमाणु फैल रहे हैं। धीरे धीरे नीले रंग की श्वास भरे, चमकते हुए नीले रंग की श्वास ले। अनुभव करे प्रत्येक श्वास के साथ नीले रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। प्रत्येक श्वास के साथ चमकते हुए नीले रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। पूरा शरीर में नीले रंग के परमाणु फैल रहे हैं। चित्त को विशुद्धि केंद्र पर गले के मध्य में केंद्रित करें। नीले रंग का ध्यान करें। पूरा ध्यान नीले रंग का करना है। चमकते हुए नीले रंग का ध्यान विशुद्धि केंद्र पर करें। अनुभव करते जाइए प्रत्येक श्वास के साथ नीले रंग के चमकते हुए परमाणु। बाहर पूरी चारों तरफ नीला रंग फैला हुआ है। नीले रंग, चमचमता नीला रंग आंखों के सामने फैल रहा है। नीले रंग की श्वास ले रहे, शरीर के भीतर भी नीले रंग के परमाणु फैल रहे हैं। ज्योत अभी विशुद्धि केंद्र से चित्त को ज्योति केंद्र पर ले जाए। ज्योति केंद्र पर ध्यान केंद्रित करना है। पूरा ध्यान ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें और अनुप्रेक्षा करें। सामंजस्य की अनुप्रेक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है। तो मैं एक एक वाक्य बोलती हूँ, आप मेरे पीछे बोलते जाइए। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है। सबको बोलना है। एक बार मैं बोलती और दूसरे बार रिपीट करूंगी, तब आपको वापस बोलना है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है। सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है। मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। अनुभव करें मानसिक संतुलन बढ़ रहा है।
मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। मानसिक जाप करे, मन ही मन जाप करे, सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। मन ही मन जाप करे, मन ही मन उच्चारण करते जाइए, सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। अनुचिंतन करना है, अनुचिंतन करे। मैं एक एक वाक्य बोलती हूँ, आप मेरे पीछे भी अनुचिंतन करते जाइए, बोलते जाइए, ताकि उसका अनुचिंतन हो जाएगा। चिंतन ये करना है, अनुचिंतन। ऋतु जनित संवेदन मुझे प्रभावित करते हैं, किंतु इनके प्रभाव को कम करना है। ऋतु जनित, जैसे सर्दी, खांसी, गर्मी आ गई तो ऐसा लगता है कब पंखा चालू करो, तो ये सब संवेदन को क्या करना है, कम करना है। ऋतु जनित संवेदन मुझे प्रभावित करते हैं, किंतु मुझे इनका प्रभाव कम करना है। कोई भी सर दर्द हो गया, कुछ भी छोटी सी बीमारी हो गई तो हमें प्रभावित हो जाते हैं, बहुत दुखता है, उससे नहीं करना है। इसके लिए अनुचिंतन करें। रोग जनित संवेदन मुझे प्रभावित करते हैं, किंतु इनके प्रभाव को मुझे कम करना है। रोग जनित संवेदन मुझे प्रभावित करते हैं, किंतु इनके प्रभाव को कम करना है। छोटी मोटी बातों में हमें सुख दुख होता है, अनुचिंतन करें। सुख दुख मुझे प्रभावित करते हैं, किंतु इनका प्रभाव मुझे कम करना है। सुख दुख मुझे प्रभावित करते हैं, इनका प्रभाव मुझे कम करना है। हर बात व्यक्ति अनुकूल चाहता है, प्रतिकूल होता है तो सहन नहीं कर सकता, इसीलिए अनुचिंतन करें। अनुकूलता प्रतिकूलता मुझे प्रभावित करते हैं, किंतु मुझे इनका प्रभाव कम करना है। अनुकूलता प्रतिकूलता मुझे प्रभावित करते हैं, किंतु इनके प्रभाव को कम करना है। अपने विरुद्ध कोई बात करता है तो हमें गुस्सा आता है, अच्छा लगता नहीं, तो अनुचिंतन करें। विरोधी विचार मुझे प्रभावित करते हैं, किंतु इनका प्रभाव कम करना है। विरोधी विचार मुझे प्रभावित करते हैं, किंतु इनका प्रभाव मुझे कम करना है। कोई भी विरोधी बात हो, स्वभाव भी विरोध हो तो भी हमें सहन नहीं होता, वो भी हमें प्रभावित करता है। कोई कम बोलता है तो हमको अच्छा नहीं लगता है, कोई ज्यादा बोलता है तो भी हमें अच्छा नहीं लगता है। इस प्रकार हर चीज हम पर प्रभाव करती है। तो विरोधी स्वभाव मुझे प्रभावित करते हैं, किंतु इनका प्रभाव मुझे कम करना है। विरोधी स्वभाव मुझे प्रभावित करते हैं, किंतु इनका प्रभाव मुझे कम करना है। अपने विरुद्ध कोई रुचि हो, जैसे अपने को योगा अच्छा लगता है, ध्यान अच्छा नहीं लगता, किसी व्यक्ति को अपने को अच्छा लगता है पर किसी को अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसकी रुचि नहीं हो, तो भी हमें बुरा लगता है, अरे इतनी अच्छी बात है तो करता नहीं। परंतु ऐसा नहीं करना है, इसके लिए अनुचिंतन करें। विरोधी रुचि मुझे प्रभावित करती है, किंतु मुझे इनका प्रभाव कम करना है।
ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, एक बार मैं वापस रिपीट करती हूँ, एक ही बार रिपीट करूंगी। ध्यान से अनुचिंतन करें। ऋतुजनित संवेदन मुझे प्रभावित करते हैं, किंतु इनके प्रभाव को कम करना है। रोगजनित संवेदन मुझे प्रभावित करते हैं, किंतु इनके प्रभाव को कम करना है। सुख दुख मुझे प्रभावित करते हैं, किंतु इनके प्रभाव को मुझे कम करना है। अनुकूलता प्रतिकूलता मुझे प्रभावित करती है, किंतु इनका प्रभाव मुझे कम करना है। विरोधी विचार मुझे प्रभावित करते हैं, किंतु इनके प्रभाव को कम करना है। विरोधी स्वभाव मुझे प्रभावित करते हैं, किंतु इनके प्रभाव को कम करना। विरोधी रुचि मुझे प्रभावित करती है, किंतु इसके प्रभाव को मुझे कम करना है। अभी तक जितने मैंने बताई, ये सारे संवेदन मुझे बार बार प्रभावित करते हैं, किंतु आज से मैं सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा करते करते इनके प्रभाव को कम करने का प्रयत्न करूंगा। क्योंकि इनका प्रभाव बढ़ता है तो मेरी शक्तियां क्षीण होती है। जैसे जैसे संवेदन प्रभावित होते हैं तो इसके प्रभाव से मेरी शक्तियां क्षीण होती है। जितना कम प्रभावित हो जाऊंगा, मेरी शक्तियां बढ़ेंगी। तो मुझे शक्तियां क्षीण नहीं करनी है, इसीलिए मैं हर संवेदन में शांत रहने का प्रयत्न करूंगा। संवेदन से प्रभावित ना हो ऐसा प्रयत्न करूंगा। संवेदन को जो प्रभाव होता है उसको कम करने का प्रयत्न करूंगा। इसलिए ध्यान रखिए, आज से आपको जब भी याद आए इस एक एक वाक्य को, जो भी वाक्य याद आए उसको याद करते हुए गाना गुनगुनाते वैसे गुनगुनाना है और ये कहना है, आज मैंने सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा को अच्छी तरह से जाना है। आज से मेरे जीवन की सफलता का महामंत्र रहेगा सहिष्णुता। तो याद रखें, सहिष्णुता का विकास अपने जीवन की सफलता का महामंत्र है। बोलते जाइए, सहिष्णुता का विकास मेरे जीवन की सफलता का महामंत्र है। सहिष्णुता का विकास मेरे जीवन की सफलता के लिए महामंत्र है। सहिष्णुता का विकास मेरे जीवन की सफलता के लिए महामंत्र है। आज से आचार्य महाप्रज्ञ जी के महाप्रयाण को याद करते हुए मेरे जीवन में हर संवेदन का प्रभाव कैसे कम हो, इस पर मैं चिंतन करूंगा, इस पर मैं चिंतन करूंगी और सहिष्णुता का विकास करने का प्रयत्न करूंगी। क्योंकि आज मैंने जान लिया है, सहिष्णुता का विकास मेरे जीवन का महामंत्र है। तो आज से महाप्रज्ञ के महाप्रयाण दिवस महामंत्र को साथ लेके हमें जीना है। इसी भाव के साथ मन ही मन उच्चारण करते जाइए और उसके बाद 2-3 लंबी गहरी श्वास लेके धीरे धीरे श्वास छोड़नी है। दो तीन लंबी श्वास, धीरे धीरे श्वास छोड़ते जाइए। लंबी श्वास भरे, धीरे धीरे छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए। दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास स्थापित करें। शरण सूत्र के उच्चारण के लिए तैयार। अरहं, सबको एक साथ।
अर्हन्ते शरणं पवचामि सिद्धे भजामि शरणं पवचामि भजामि साहु शरणं पवचामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवचामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवजामि। सबे वंदनासन में आए, श्वास भरे, वंदे सत्यम, श्वास भरते हुए वंदे सत्यम, वंदे सत्यम। दोनों हाथ आंखों पे रखते हुए धीरे 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 पृथ्वी का दर्शन करते हुए सीधे हो जाए। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। चलिए, कैसा लगा प्रयोग आपको और आज का विषय कैसा लगा? चलिए बात करते, 2-3 मिनट हमारे पास है तो एक एक को बात करनी है। चलिए, कैसा है आज का प्रयोग, कैसा लगा? और आज का विषय, आज के लेशा के बारे में किसी को कुछ बात करनी है तो कोई प्रश्न हो तो पहले प्रश्न पूछ लीजिए, वरना अपने अभिप्राय के साथ, अपन फीडबैक के साथ बात करेंगे। किसी को कोई प्रश्न है? यस, संगीता कुछ पूछना चाहती है? मैम, ये जो मेडिटेशन में आपने लिखा है ना, वो आप ग्रुप में डालेंगे क्या, जो बोले थे वर्ड्स? ठीक है, वो सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, ओके। बहुत अच्छा लगा मैम। बहुत अच्छा है, और ऐसी सामंजस्य की बहुत अच्छी है। मैं कोशिश करती हूँ कल अगर सामंजस्य की हो गई तो पहले हम जानेंगे परिवार के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, किस तरह सामंजस्य करना है, तो हम उसकी पीपीटी भी बहुत अच्छी बनाई है, तो कोशिश करूंगी कि कल हो गया, नहीं तो फिर जब भी उसकी सुविधा होगी हम वो कर लेंगे। तो ये अनुप्रेक्षाएं बहुत उपयोगी होती है। क्यों? कि हम जानते हैं कि व्यक्ति जीता है वो ट्रायंगल में जीता है। किस में जीता है? ट्रायंगल में जीता है। एक होती है आधि, एक होती है व्याधि, और एक होती है उपाधि। ये उपाधि बहुत खतरनाक होती है, आधि, व्याधि और उपाधि। मतलब शरीर के रोग होते हैं, व्यक्ति उसी में जीता है। किसी को कुछ ना कुछ होता ही रहता है, किसी को मानसिक रोग होते हैं, मन अस्वस्थ होता है, मन में दुख होता है, राग, द्वेष, मोह, माया, ये सब में हम अपने आप को मानसिक बीमारी करते, परंतु इन सब से बहुत कठिन और भयंकर बीमारी है तो वो उपाधि है। वो है भावनात्मक उपाधि बोलते हैं उसको, भावनात्मक बीमारी। तो देखिए कि हमें फिजिकल, शारीरिक बीमारी के लिए हर प्रकार के डॉक्टर है, हर स्पेशलिस्ट है। आंख का स्पेशल, दांत का, कान का, नाक का, एक एक पॉइंट का स्पेशलिस्ट मिलेगा। आजकल मानसिक उपचार के लिए बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट तैयार हुए हैं, काउंसलिंग करते हैं, परंतु आप देखिए कि भावनिक जो बीमारी है उसका कोई उपचार हमारे पास सिस्टमैटिक नहीं है। परंतु हम बहुत भाग्यवान हैं, हम बहुत भाग्यवान है जहाँ नहीं पहुंचा विज्ञान, जहाँ नहीं पहुंचा कोई डॉक्टर और कोई भी महाव्यक्ति, वहां पहुंचे हैं हमारे आचार्य। और हमारे आचार्य ने सालों पहले हमें क्या किया है? भावनाओं का अभ्यास, 12 भावनाएं बहुत प्रसिद्ध है। तो ये 12 भावनाएं है वो अनुप्रेक्षाएं है। तो प्रेक्षा ध्यान का वैशिष्ट्य यही है कि प्रेक्षा करो, यानी सत्य को खोजो, स्वयं का सत्य स्वयं खोजो। और पता चला कि मेरे में सहिष्णुता कम है, मुझे गुस्सा ज्यादा आता है, तो फिर क्या करे? अनुप्रेक्षा करे। अणु और प्रेक्षा, अणु मतलब चिंतन, चिंतन करना है और उसके लिए हमें प्रयोग करना है। तो बार 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 चिंतन करेंगे तो साइकोलॉजिकली इसको बोलते हैं हैमरिंग करो, बार बार हैमरिंग करो। साइकोलॉजिकली इसको ब्रेन वॉश बोलते हैं। ऐसा ब्रेन वॉश करो कि गुस्सा निकल जाए और वहां शांति आ जाए। तो ये क्या है? अनुप्रेक्षा है वो स्वभाव बदलने का, आदत बदलने का, रूपांतरित करने का एक सुंदर प्रयास है। तो हम रोज अनुप्रेक्षा को जानेंगे,
चाहे तो हम ऐसे करेंगे, कंटिन्यू एक एक अनुप्रेक्षा करते जाएंगे। जैसे आज सामंजस्य की सहिष्णुता की, कल हम सामंजस्य करेंगे, परसों हम मृदुता की करेंगे। एक एक बहुत सारी हमारे जितनी भी समस्याएं हैं, हम लोगों को जितने भी प्रॉब्लम है, जैसे हमें किसी के साथ हम क्या व्यवहार करते हैं, वो सब अपने को आत्मचिंतन करना है, उसकी अनुप्रेक्षा करना है, अपने आप को ढूंढना है कि कौन सी अनुप्रेक्षा करनी है मुझे, मेरे लिए कौन सी जरूरी है। तो इस प्रकार उसका रिसर्च करना है। किसी का स्वभाव एकदम कड़क होगा तो उसको मृदुता की अनुप्रेक्षा करनी है। किसी को डर लगता है, हर चीज में डर लगता है, बाप रे मुझे तो बहुत भय लगता है, तो उसको अभय की अनुप्रेक्षा करनी है। किसी को लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि जीवन में अनेक प्रश्न होते हैं, तो सारे प्रश्नों को हम समाहित करेंगे। समय होता जा रहा है, तो जब अनुप्रेक्षा की बात होगी तो हम डिटेल में चलेंगे। और किसी को कुछ कहना है तो कहिए, वरना हम समापन की ओर चलते, टाइम हमारा हो चुका है। और किसी को कुछ बताना है या बोलना है या अपना अभिप्राय फीडबैक देना है, एनीवन? यस। बहुत सुंदर प्रयोग करवाया बहुत अच्छा। अलका जी, बहुत धन्यवाद। हाँ, सहिष्णुता के बारे में जो आपने बोला था तो वैसे ही हम सोच रहे थे, यानी बोलते समय वहां पे दिमाग भी जा रहा था। बहुत सुंदर प्रयोग, बहुत अच्छा। गुरुदेव की देखो कितनी महान दृष्टि है, कितना व्यापक सोच है कि छोटी छोटी बातों का चिंतन करके उसके लिए समाधान दिया है। तो हमारे गुरु के चरणों में हम कोटि कोटि वंदना करते हैं। वंदन। चलिए आज हाथ जोड़े सभी, हम समापन की ओर चलते हैं। सभी के संकल्प करना है, सभी को रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, हाथ नमस्कार स्थिति में। मैं सब साथ में, मैं एक मिनट जब साथ बोलते हैं ना तो कोशिश करें कि एक साथ हो जाए। अगर अपना पूरा हो गया तो भी रुक जाइए, शुरू मत कीजिए। होता क्या है कि मैंने अभी देखा, हम वंदे सच्चम कर रहे थे, किसी का आजलती हो गया तो उसने तुरंत वंदे सच्चम वापस शुरू कर दिया। तो हम क्या करें, कॉमन करते तो दूसरों का वेट करें, एक साथ सबका कहते हो, इस पर ध्यान देने की कोशिश करें। सब साथ रहे तो सामंजस्य और सहिष्णुता। मेरा हो गया तो मैं रुकूंगा, दूसरों को साथ लेके चलूंगा। इसी के साथ श्वास भरे, मैं चैतन्य में, मैं आनंद में, मैं शक्तिशाली, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा। इसकी साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य। ओम अरहम। आज का दिन मंगलमय हो, शांतिमय हो, आनंदमय हो सबके लिए। ओम शांति शांति शांति। हम सब परम गुरुदेव के आभारी, कृतज्ञोस्मि। हम सब के प्रति आभारी हैं, सुचिता जी के आभारी है। हम सब आपके आभारी है। अलका हम जी के सब आभारी है, जो जुड़े उनके आभारी है। सुचिता जी तैयार हो गई और रोज टाइम पे एकदम बिफोर स्टार्ट करती है, व्यवस्थित कर रही है, उसके लिए भी ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत धन्यवाद। ओके चलिए, सब आज का दिन एंजॉय कीजिए, दिन भर सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा करते रहे इसी भाव के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। मीटिंग को विराम देते हैं। बंद कर दो अलका जी।